और एक बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी अपडेट, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बहुत बड़ा बयान। उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पहले दिन से ही हावी है। ये बात हरीश रावत ने कही है। उनका जब स्थिरता नहीं होती है तो विकास नहीं होता है। मेरे मन में आता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता कैसे रहे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जारी की है। अपने पोस्ट में लिखा है कि एक बिंदु विचारार्थ बार बार मेरे मन में आता है कि उत्तराखंड में राजनीतिक स्थिरता कैसे रहे, राजनीतिक दलों में आंतरिक संतुलन और स्थिरता कैसे पैदा। जब स्थिरता नहीं होती तो विकास नहीं होता है। और मैं पिछले 21 साल के इतिहास को देखता हूं तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के अंदर राजनीतिक अस्थिरता पहले दिन से ही हावी है। प्रत्येक राजनीतिक दल में इतने लोग हैं कि सबको समन्वित कर चलना उनके लिए कठिन है, और कांग्रेस और भाजपा जैसे पार्टियों के लिए तो ये कठिनतर होता जा रहा है। केंद्र सरकार का यह निर्णय कि राज्य में गठित होने वाले मंत्रिमंडल की संख्या कितनी हो, उससे छोटे राज्यों के सामने और ज्यादा दिक्कत पैदा होनी है। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों में मंत्री 12 बनाए जा सकते हैं, मगर विभाग तो सारे हैं जो बड़े राज्यों में हैं। सचिव भी उतने ही हैं जितने सब राज्यों में हैं, मगर एक एक मंत्री कई बार 2-2 विभागों को संभालते हैं। किसी में उनकी रुचि कम हो जाती है, किसी में ज्यादा हो जाती है, और छोटे विभागों पर मंत्रियों का फोकस नहीं रहता है। उससे जो छोटे विभाग हैं उनकी ग्रोथ पर विपरीत असर पड़ रहा है, जबकि प्रशासन का छोटे से छोटा विभाग भी जन कल्याण के लिए बहुत उपयोगी होता है। मैंने कई दृष्टिकोण से सोचा और पाया कि उत्तराखंड जैसे राज्य के अंदर हमें कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना पड़ेगा जिस रास्ते से राजनीतिक दल, चाहे वो सत्तारूढ़ हो या विपक्ष हो, उसमें राजनीतिक स्थिरता रहे। ये ट्वीट हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। अजीत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट हरीश रावत का, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, मंतव्य क्या है उनका इस पोस्ट के जरिए, इस पर रोशनी डालें। राजन, देखिए, जब चूंकि उनकी सरकार थी और मार्च 2016 का महीना था, उस समय इनकी सरकार को अस्थिर करके गिरा दिया गया था। आपको याद होगा, मनी बिल पर सरकार गिर गई थी, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार रिस्टेट हुई। फिर हरीश रावत चीफ मिनिस्टर बने, और बनने के बाद उन्होंने फिर अपना कामकाज शुरू किया। तो ऐसी राजनीतिक अस्थिरता इस प्रदेश में आती रही। हरीश रावत लगातार त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में भी आपको याद होगा, वो कहते रहे हैं कि राज्य में राजनीतिक अस्थिरता लाने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। उसके वैसे तो राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, लेकिन वो सामान्य तौर पर पब्लिक को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, इससे राज्य का विकास रुक रहा है। जिस राज्य में राजनीतिक अस्थिरता होती है वहां पर विकास के और निवेश के दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन उनका तमाम राजनीतिक निहितार्थ इसके पीछे छुपे हुए रहते हैं। तो त्रिवेंद्र के समय जब वो कह रहे थे तो वो त्रिवेंद्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा तमाम राजनीतिक पंडितों का दावा किया गया था कि वो त्रिवेंद्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने समय जब उन्होंने अपनी सरकार की तो उन्होंने इस परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक अस्थिरता की बात की, वरना हरीश रावत खुद ही बहुगुणा को अस्थिर करके मुख्यमंत्री बने थे इस प्रदेश के। और इस बात को पूरा उत्तराखंड भली भांति जानता है कि बहुगुणा की सल्तनत हथियाने के लिए हरीश रावत ने क्या कुछ नहीं किया। तो उनके उसमें विकास और निवेश एजेंडा ना होकर राजनीतिक के भी बड़े मायने होते हैं। जी, तो इस बार मायने क्या है इस बार पोस्ट के? अब वो यही चाहते हैं कि चूंकि अगर सरकार में बहुमत मिल जाता है और कांग्रेस को, और वो मुख्यमंत्री उनको बनने का अवसर पार्टी प्रदान करती है, तो इस बीच में किसी भी तरह की कोई ऐसी अस्थिरता पैदा ना हो, तो ताकि वो जो पुनरावृत्ति हो जाए, इस राज्य में जो घटनाएं होती रहती हैं उनकी पुनरावृत्ति हो जाए, और ऐसी कोई कठिन परिस्थिति सरकार के सामने पेश ना हो जैसी पिछले दिनों आती रही है। तो वो अपना भविष्य संजोकर और सुरक्षित रखना चाहते हैं कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। जी राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत सिंह राठी। आपने प्रकाश डाला कि इस सोशल मीडिया पोस्ट का अर्थ क्या है, और राजनीतिक अस्थिरता की बात की हरीश रावत ने, और बहुत सारे बिंदु उठाए। उन्होंने कहा कि विभाग उतने ही जितने कि बड़े राज्यों में है, लेकिन चूंकि विधानसभा छोटी है इसलिए कम लोग मंत्री बन सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात और इसके दूरगामी